बाय डे एंड ईयर बाय ईयर जैसे हम देखते रहे कि हम लोग शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छा खेलते, लेकिन जब फिनाले की बात आती है तो हम अपने घुटने टेक देते हैं, या तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और वो भी इंडिया के सामने टेकते थे। ये इंडिया के सामने टेकते हैं, बाकी टीम्स के सामने हम ऐसे जिन्हें उन्होंने प्यो होने ऐसी, लेकिन इंडिया के सामने आके ऐसे कहना नहीं तुसी साडे प्यो ऐसी सर ऐसे झुका लेते। मतलब मुझे समझ नहीं आती भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए इंडिया से आगे जाते हुए अब फाइनल में आके इस तरह से हारे। उनको मुबारकबाद कहेंगे। वो हमारे एक पुराने इरफान पठान जब खेला करते थे मुझे आज भी याद है, यूसुफ पठान जब खेला करते थे मुझे आज भी याद है, और वो तफा साहब जब खेला करते थे मुझे आज भी याद है, युवराज सिंह जिसने 6-36 पे 6 गेंदों पे 6 छक्के मारे थे मुझे याद है उसको। इंग्लैंड का एक फास्ट बॉलर था स्टुअर्ट ब्रॉड, मुझे वो 6 छक्के आज भी याद है। स्टुअर्ट ब्रॉड को उसने 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे ना। मतलब कि उन्होंने प्रूव कर दिया वंस अ चैंपियन ऑलवेज अ चैंपियन, मानते हैं कि वो वाकई लेजेंड है। डेफिनेटली दे आर स्टिल चैंपियन। बात लिखवा ले कि हम इंडिया से नहीं जीत सकते हैं। हम 10 मैच जीत लेंगे 11वां अगर इंडिया के साथ है तो हार जाएंगे। पता नहीं क्या इंडिया को देख के टांगे कांपने लग जाती हैं। इंडिया की आवाम ये शायद इतना लाइव स्ट्रीमिंग देख रही होती है कि ये सोच सोच के बेचारे इनको कहते हैं इनके स्टमक खराब हो जाते हैं, ये वो प्रेशर ही नहीं ले पाते। हाँ तो भाई लेजेंड्स किस बात का आपको बनाया हुआ था हमने। कैसे इंडिया जवाब देता है। यूनुस खान को मिला जिन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि भाई 2007 का 2024 का बदला लेंगे। भाई स्टेटमेंट्स को तो इंडिया पहले नहीं मानता। अब देखिए बैसबॉल ने स्टेटमेंट दी कि घर में रहेंगे, क्या हुआ उनके साथ। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने स्टेटमेंट दी, क्या हुआ उनके साथ। उसके बाद मिचेल मार्श ने क्या कहा था, सॉरी पैट कमिंस ने कि हम अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लिया अपना करवा लिया। जिस तरह से खुशियां बांटी जा रही है ना इंडिया की तरफ से, आज 2 खुशियां मिली, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने सीरीज विन कर ली, उसके साथ चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान को हराते हुए विन किया। यार मैं युवराज सिंह की कप्तानी की भी दाद दूंगा, और जिस तरह इंडिया ने परफॉर्म किया थ्रू आउट टूर्नामेंट। आप देखें वो रन रेट की बेस के ऊपर आगे गए थे, लेकिन उसके बावजूद देखे रिवायती हरीफ बिगेस्ट राइवल ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल हराना और अपने रिवायती हरीफ को फाइनल हराना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है मैम। इंडियन चैंपियंस हर तरफ से हर टूर्नामेंट में भाई चैंपियंस ही चैंपियंस, क्या कहेंगे आज इंडिया के सीनियर्स भी जो है चैंपियन बन गया, वो भी पाकिस्तान को हरा के। ये सवाल अगर आप मुझे 4 से 5 साल पहले करते तो मैं कहती मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर जैसे हम देखते रहे कि हम लोग शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छा खेलते, लेकिन जब फिनाले की बात आती है तो हम अपने घुटने टेक देते हैं, या तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और वो भी इंडिया के सामने टेकते थे। ये इंडिया के सामने टेकते हैं, बाकी टीम्स के सामने हम ऐसे जिन्हें उन्होंने प्यो होने ऐसी, लेकिन इंडिया के सामने आके ऐसे कहना नहीं तुसी साडे प्यो ऐसी सर ऐसे झुका लेते। मतलब मुझे समझ नहीं आती भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए इंडिया से आगे जाते हुए अब फाइनल में आके इस तरह से हारे। लाइक मुझे पैथेटिक परफॉर्मेंस। अफसोस नहीं है। क्या मैं पैथेटिक क्यों बोलूं, मुझे अफसोस नहीं, मुझे पता था यही होना है। हमें हम ये ना मेंटली बैठ चुका है कि इंडिया से हारनी ये मेंटली हम लोग जो ना इस चीज के लिए अब रेडी थे कि अब कुछ ना कुछ ऐसा होने, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी। आज जरा ने वो भी मार के कहते हैं आज तो बात साढ़े तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। वो कहते हैं ना जिंदगी के सबसे बड़ा थप्पड़ एक्सपेक्टेशंस मारती है। ये हमें हर दफा बताते हैं कि नई एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी। पायो प्यार है, पायो क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, कुछ भी है डोंट एक्सपेक्ट। मतलब कि आगे भी हम आगे 20-30 साल के लिए एक्सपेक्टेशन लगा लेंगे इंडिया के साथ, जब मैच होगा हम हारेंगे। छोटे तो छोटे, जूनियर्स तो जूनियर, सीनियर्स भी हार रहे हैं, इससे आगे क्या करेंगे अब कब सीखेंगे ये? नहीं सीखने वाले हम। मुझे ये बताएं इंडिया के सामने ये क्यों प्रेशर ले जाते हैं, इंडिया के आगे क्यों इनकी टांगे कांपने लग पड़ती हैं? भाई 2 रीजंस, या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या बहुत ज्यादा प्रेशर ले जाते हैं। लेकिन ये प्रेशर पहले मैचेस में क्यों नजर नहीं आता? पहले भी तो खेले ना इंडिया के साथ। अब प्रेशर पहले कितने होता है? मतलब ये कि आगे के 4 टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 नंबर आ गए, अगले टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करनी कि वी आर टू मच यू नो इंटेलिजेंट। मुझे ये बताएं इंडिया पाकिस्तान की बचपन से रिवलरी है और हम बचपन से ही हारते हुए आ रहे हैं। जब भी बड़ा टूर्नामेंट है हम इंडिया से हारते हुए आ रहे हैं। कौन सी सदी आएगी जब हम इंडिया से जीतेंगे किसी टूर्नामेंट में? मुझे हमें एक दोबारा एक नए इमरान खान की जरूरत है जो हमें कोई वर्ल्ड कप शर्ल्ड कप आईसीसी का कोई भी हमें जो है वो जितवाए, तो फिर उम्मीद है फिर उम्मीद है। अदरवाइज मुझे इन प्लेयर से कोई उम्मीद नहीं। आज यूनुस खान भी जो है वो इंजर्ड हो गए और अफरीदी भी, बाकी कोई 2-3 प्लेयरों ने बड़ा जो है वो ये किया कि भाई हम इंजर्ड हो गए, इंजरी की वजह से हम हार गए हैं। ये बहानेबाजी है कि ये लेम एक्सक्यूजेज हैं, ठीक है। कुछ अंदर से जो है वो अच्छे राइट फैक्टर्स, ट्रू फैक्टर्स होते हैं, बट 100% ये काम नहीं होता, ठीक है। जिन्होंने खेलना होता है ना, वल्ला उनके फ्रैक्चर भी होगा ना, वो खेलेंगे। बिल्कुल ऐसी मैक्सवेल याद है 200 किया था अफगानिस्तान के, कैसा कमबैक था वो? ऐसा कमबैक कभी किसी ने किया था? बिल्कुल ऐसी है। तो सीखना चाहिए। आई गेस इंडिया, आई एम पाकिस्तानी बट आई हैव टू से दिस के इंडिया जो है ना वो क्रिकेट का बाप बन चुका है इस वक्त। क्रिकेट का बाप बन चुका है। No one can पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर कह रही हैं आप? यस, मैं पाकिस्तान के लिए
तक ये चीज हम देख रहे हैं ना, हम आंखों से देखा झूठा नहीं खिला सकते, हम दिल से जो है वो इतना प्यार नहीं दिखा सकते। मैच देखने में गाला कटने दिल करता है। किसको गालियां निकालेंगे? यूनुस खान को, मिसबाह को, शाहिद अफरीदी को? उनको नहीं, मतलब खुद कोई गाली निकालने को दिक्कत है। क्यों सपोर्ट करते हैं? एक्सपेक्ट किया, लेकिन कोई बात नहीं, हारे जीत हम आपके साथ है, ये बात झूठ है आपसे। बाकी ये मान के इंडिया बाकी चैंपियन है, चाहे ए टीम है, सी टीम है, बी टीम है, सीनियर्स हैं। They are, we have to accept। अगर हम कहते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप में, क्रिकेट में या भी कोई भी खेल है, उसमें हम लोग कंट्रीज नहीं देखते, ममालिक नहीं देखते, इंडियंस नहीं देखते, पाकिस्तानी देखते, तो फिर जब अपना मुद्दा रखने की बात आती है, अपना ओपिनियन रखने की बात आती है, फिर ये हमारे में बॉर्डर लाइंस कहाँ से आ जाती है? ग्रेसफुली एक्सेप्ट करनी चाहिए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। जो अच्छा खेल रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अच्छा नहीं खेल रहा है उसके फ्लॉज को सामने एप्रिसिएशन लास्ट इंडिया के लिए, विनिंग के लिए भाई। क्लैप फॉर दैट। इस तरह होता इंडिया रहता के है खिलाफ हर दफे प्रेशर होता है इनको। ये तो डेफिनेटली हम इसको मानते हैं कि हम हर दफा इंडिया से हार जाते हैं, मगर ये बदकिस्मती भी है, लक फैक्टर भी है। तो इंडिया वंस अगेन लक उनको फेवर किया कि हम हमें सर एशिया कप उठा के देख लें आप, ओडीआई वर्ल्ड कप उठा के देख लें आप, T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें आप, ये चैंपियंस की जो है वो ये लीग उठा के देख लें, हर जगह पे जो है वो इंडिया ही इंडिया, इंडिया ही इंडिया। देखिए इंडिया में एक क्रिकेट की एक लेगेसी है ना, तो वो तो हमें मानना पड़ेगा कि उनकी जो क्रिकेट लेवल है, जो क्रिकेटिंग लेवल है, जो स्पिरिट्स है क्रिकेट के, तो उसको हम डेफिनेटली पाकिस्तान से कंपेयर अगर करेंगे भी तो हमसे काफी गुने बेहतर है। जिंदगी में कभी जो है वो इंडिया को बीट नहीं कर सकते। हमने बीट किया है, काफी दफा हमने बीट किया है। सर कब करेंगे? बहुत ही दफा हमने बीट किया है सर, कब मुझे बता देंगे? सर मुझे अभी भी याद है कि सर वो पुराना नहीं कराना, अपने आपने 1992 का नहीं गिनाना, अपने आपने अभी क्या गिनाना? इंशाल्लाह हम लोग बीट कराएंगे। चैंपियन ट्रॉफी जो अभी आ रही है इंशाल्लाह उसमें इंडिया को अच्छा खासा जो है ना, चले हम घर में हरा लेंगे, उधर से बातें आ जाएंगी, इन्होंने घर में हराया, हम बाहर जाके क्यों नहीं हरा पाते? देखें इंशाल्लाह हम इस दफा पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंडिया को इस दफा हरा लें। लगता है हरा पाएंगे इंशाल्लाह, हमारी पूरी कोशिश होगी। आपको पता नहीं हमारी टीम में क्या चल रहा है? देखिए टीम में तो शाहीन अफरीदी को जो है वो साल की पाबंदी लगने वाली है। ये बिल्कुल ऐसी बातें चल रही है, मगर अभी तक मैनेजमेंट काम कर रही है इस चीज़ पे। जो चेयरमैन साहिबान है और दूसरी जो मैनेजमेंट जो जितनी भी टीम है ना, वो उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें सारी सरफेस हो जाएंगी। आने वाले 20 साल, 30 साल, 40 साल में मुकाबला कर लेंगे हम। देखें हम पाकिस्तान टीम इतनी कमज़ोर भी नहीं जितना हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत बेहतरीन टीम है। सर विटामिन सी, ई कौन सी कमी है इनके अंदर? सर मैं खाना नहीं खाते? पाकिस्तान की टीम थोड़ी बहुत जो अगर वीकनेसेस हैं या जो लूप होल्स हैं ना, तो इंशाल्लाह उसको हम एड्रेस करेंगे। पाकिस्तान बेहतरीन टीम है। सर अब तो ये सीनियर्स का मैच था, कितना इन्होंने सीखना है? वो कोई फरिश्ते आके सिखाएंगे इनको? नहीं ना, बेहतरीन कह रहे हैं। ओवरऑल टूर्नामेंट हमने बहुत बेहतरीन, नो डाउट बेहतरीन खेला थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इंडिया के खिलाफ कौन सा इनको जो है वो कौन सी उछल होती है इनको? मैं अगर एक पर्सनल मेरी जो एक ओपिनियन थी ना, आज के मैच में मैं पाकिस्तान को बिल्कुल फेवरेट, हम भी सपोर्ट कर रहे थे, बिल्कुल पाकिस्तान फेवरेट थी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर लास्ट अगर कल का मैच आप देखें, इंडिया ने जिस तरह कल गेम खेला था ना, फिर आज खेले हैं, तो क्रेडिट देना चाहिए इंडिया को। क्रेडिट उनका बनता है, बहुत ही बेहतरीन खेले, मतलब मानते हैं फिर वो वाकई उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। बेहतरीन खेले। कल अगर आप देखिए यूसुफ पठान ने 19 पे 50 की है और इरफान पठान ने 19 पे 50 सर आपको पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बचपन से लेके ये रिवलरी चलती आई है, ठीक है? तो फिर हम ये रिवलरी आखिर कब हम क्रिकेट के अंदर इंडिया के साथ डोमिनेट करेंगे? क्यों नहीं हम इंडिया के साथ डोमिनेट कर पाते? क्यों हमारी ग्रुपिंग चलती है? अब आप कह रहे हैं कि इनको सीखने की जरूरत है, अब तो ये रिटायर्ड हो चुके हैं, अब इन्होंने किधर से कबर में जाके सीखना है ना। देखिए ये चैंपियन लीग है, इसमें तो खेलने भी रिटायर्ड प्लेयर खेल रहे हैं ना। वो भी बेचारे रिटायर्ड खेल रहे थे, उन्होंने ऐसा कमबैक किया, कल उन्होंने 250 मारा, आज भी उन्होंने देखा कैसा कमाल का कमबैक किया। हमने भी आप देख लें, हमने भी 2 मैच में 2 दफा 200 किए हैं और उसके खिलाफ 190 हमने 2 दफा चेस किया है, समझ आ रही है। 245 हमने टारगेट दिया था, अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल इसी इंडिया को जो हमने टारगेट दिया था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है। सर मेरा एक सवाल है आपसे, जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल होता है, आपको लगता है कि वाकई जो है वो पाकिस्तान परेशान हो जाता है इनके साथ? जब कोई तगड़ा मैच होता है, या इनकी टांगें कामने लग पड़ती हैं, या ये मेंटली प्रेशर ले जाते हैं, या अगले टीम के जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उसका प्रेशर लेते हैं? आखिर किस चीज़ का? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो अनमीटेबल है। 2024 बड़ा अच्छा है। मोदी साहब की तीसरी टर्म, इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनना है, लेजेंड्स का चैंपियन बनना। अभी तो मिड भी नहीं हुआ इस साल का, सारी गुड न्यूज जो है इंडिया के झोली में ऊपर वाला डाल रहे हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, एक्चुअली वो बहुत लंबा प्लान करते हैं। बहुत युवराज सिंह की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, आज का जो हमारा मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान की बात करें, आखिर हम किन किन पॉइंट को हाईलाइट करें? मेरे पास वर्ड खत्म हो गया है। आई हैव नथिंग। क्या कहेंगे? आखिरी मैच जो है फाइनल था, आज जीतने का माहौल था, जीत भी रहे थे, लेकिन सारी अनफिट भी होते हैं। बात लिखवा ले कि हम इंडिया से नहीं जीत सकते हैं। हम 10 मैच जीत लेंगे, 11वां अगर इंडिया के साथ है तो हार जाएंगे। पता नहीं क्या इंडिया को देख के टांगे कांपने लग जाती हैं। इंडिया की आवाम ये शायद इतना लाइव स्ट्रीमिंग देख रही होती है कि ये सोच के बेचारे इनको कहते हैं इनके स्टमक खराब हो जाते हैं, ये वो प्रेशर नहीं ले पाते हैं। हद होती भाई, लेजेंड्स किस बात का आपको बनाया हुआ था?
सामने। इस वजह से बनाया हुआ था ना कि आप जो है मैन क्रिकेट से अच्छा खेलोगे, ना मैन क्रिकेट चली ना लेजेंड चली, और बच्चे हमारे तो वैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इंडिया अपनी सी टीम को खिला देती, फिर भी वो भी बात नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया हमारा इंडिया ने। मैं ये कहूंगी कि भाई किसी भी पॉइंट से आप उनसे आगे जा नहीं सकते। इंडिया ने सारे बदले अपने जो है ना पाकिस्तान से गिन गिन के लेने हैं, गिन गिन के कोई बदला उन्होंने नहीं छोड़ना। हमें छोड़ दें, ऑस्ट्रेलिया से भी ले रहे हैं वो, हमारी तो बात की बात है। ऑस्ट्रेलिया जैसी भाई टीम, इंडिया ने, मोदी साहब नहीं कहते कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है, ठीक है। अब दुनिया कह रही है ये सेंचुरी इंडिया की, आप किसी भी फील्ड में निकल के तो दिखा दें उनसे आगे। ये बात तो मानना पड़ेगी। मुझे ये बताएं, आज कोई प्लेयर नहीं चल पाया, उसके बाद इंजरीज अलग होगी और वो भी फाइनल में होगी, लेम एक्सक्यूजेस लगती है या वाकई ऐसा कोई असल में? यार मुझे लगता था कि शायद अफरीदी को ना खिलाते ना, कसम अल्लाह की, किसी और की रिप्लेसमेंट आज डाल देते। 2-3 हमारे पास स्पेयर पड़े हुए थे उनको हमारे जो यूनुस खान कैप्टनसी भी बड़ी मैटर करती है। युवराज सिंह के सामने यूनुस खान, उन्होंने भी एक वर्ल्ड कप जिताया, इन्होंने भी एक जिताया, हालांकि मुकाबला तो टाकरे वाला ही था, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमारी डिसीजन जो होती है ना प्रेशर के वक्त वो गलत हो जाती है। अगर आज हम अफरीदी की जगह किसी वो 4 रन बना के जो एहसान किया हमारे ऊपर, अगर इंडिया को कम से कम हमारे लेजेंड अगर 200 रन का टारगेट देते ना, फिर ये मैच की हाइप थी, फिर ये इंडिया को 150 क्या कहता है? कुछ भी नहीं, और उन्होंने देखा 5 विकेट से ये मैच जीता है और ये बड़ा अच्छा मार्जिन है। जिस तरह से खुशियां बांटी जा रही हैं ना इंडिया की तरफ से, आज 2 खुशियां मिली। देखिए जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने सीरीज विन कर ली, उसके साथ चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान को हराते हुए विन किया। यार मैं युवराज सिंह की कप्तानी की भी दाद दूंगा, और जिस तरह इंडिया ने परफॉर्म किया थ्रू आउट टूर्नामेंट। आप देखिए वो रन रेट की बेस के ऊपर आगे गए थे, लेकिन उसके बावजूद देखे रिवायती हरीफ, बिगेस्ट राइवल ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल हराना और अपने रिवायती हरीफ को फाइनल हराना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया वाकई अनबिलीवेबल है। आज का मैच देखे, मतलब इंडिया ने जो पेपर वर्किंग अपनी की थी, मैं कहता हूँ सिर्फ उसी की गेम थी। देखे पाकिस्तान ने सिर्फ इस जोन में रहा के, मतलब हमने इनको उसमें हराया हुआ पूल मैचेस के अंदर, और हमने 243 लगाया था, तो हो सकता है हम यहाँ पे भी हरा दे, हो सकता नहीं, ये तो थे ना कि हम हरा देंगे। लेकिन देखे मतलब आपको 160 बनाते बनाते आपके हाथ पैर फूल गए। शुएब मलिक 41 बना के गया, लेकिन देखे हम उसको भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप उसका भी 41 निकाल दे तो बचता क्या है पीछे? 100 बचता है ना। अब देखे फिर उसके बाद वही होना था, शुभमन गिल ने 15 ओवर में चेज किया, आपने ये 10 में करवाना था, जिस तरह उन्होंने ओपनिंग स्टार्ट की थी। उसके साथ साथ जिस तरह की परफॉर्मेंस आज थ्रू आउट रही है ना, मेरे ख्याल में माइंड गेम थी। पाकिस्तान प्रेशर ले गया, उन्होंने प्रेशर नहीं लिया और वो जीत गए। कैसे इंडिया जवाब देता है, यूनुस खान को मिला जिन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि भाई 2007 का 2024 का बदला लेंगे। भाई स्टेटमेंट्स को तो इंडिया पहले नहीं मानता। अब देखिए बैट्समैन ने स्टेटमेंट दी कि घर में रहेंगे, क्या हुआ उनके साथ। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने स्टेटमेंट दी, क्या हुआ उनके साथ। उसके बाद मिचेल मार्श ने क्या कहा था, सॉरी पैट कमिंस ने कि हमने तो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लिया, अपना करवा लिया। तो सर यही है ना, पहले आप परफॉर्मेंस करो, उसके बाद आप स्टेटमेंट्स दो। आपने पहले स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया, हम फलां कर देंगे। तो कहते हैं ना कि जीत से पहले आपको पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, आपको पहले अपनी परफॉर्मेंस पे पूरा यकीन होना चाहिए। पाकिस्तान ने बॉल में इंडिया को हराया, तो एक उसी लीवरेज में रहा कि यार ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि यार हमारे पास तगड़े बॉलर्स हैं, हमारे पास तगड़े बैट्समैन हैं। भाई हर डे एक नया डे होता है, क्रिकेट में लक बड़ा मैटर करता है। और जिस तरीके से इंडिया की टीम खेली है भाई, दे आर डिजर्व करते हैं, दे आर चैंपियंस, दे आर लेजेंड्स। अगर बात करें युवराज सिंह स्पेशली, भाई जिस तरीके से बॉलर्स को यूटिलाइज किया, एक्सेप्शनल। देखिए स्टार्ट पाकिस्तान का भी इतना ठंडा नहीं था, कहीं ना कहीं अच्छे रन बन सकते थे, 180 प्लस जा सकते थे, लेकिन 156 ओनली। अगर हम कहें कि प्रेशर ले गए थे तो ये भी शर्म की बात है कि 50-50 साल के बूढ़े सारी उम्र क्रिकेट खेलते रहे, उसके बावजूद प्रेशर लेंगे तो फिर क्या कब्र में जाके क्रिकेट सीखेंगे? उससे बेहतर है कि टीवी पे भी बैठ के बातें ना करें, छोड़ दें क्रिकेट। बिल्कुल ऐसे सर, क्या कहेंगे, कोई भी बैट्समैन हमारा चल नहीं पाया। शुएब मलिक की अगर 41 स्कोर ना तो मेरा में 100 के ऊपर हमारी टीम बुक थी, क्या कहेंगे, ऊपर से अनफिट होते गए और फाइनल में ये चीजें होनी थी सारी। यार मैं कहता हूं कि अगर शुएब मलिक रन ना भी करता हम तब भी हार जाते, करके भी हार गए, तो फिर बेहतर था कि हम वैसे ही हार जाते। अगर आप 40 पे 45 करो, 40 पे 40 करो, ये टुक इनिंग भी हमें नहीं चाहिए। फिर भाई आप आराम से उनको मैच लिख के दे दो, आप 100 करो, आप 150 करो, आप 200 करो, जब आप हार गए तो मतलब है कि गेम हार गए। भाई उधर से देखो अंबाती राउडी खेल रहा है, उधर से देखो यूसुफ पठान 16 बॉल पे 30 किया उसने, रन करने हैं तो ऐसे करो। यार मैं किस किस की मिसाल दूं, आप देखें आज ही जिम्बाब्वे के साथ मैच था तो उनके यंग लड़कों ने मारा। इंडिया की आवाम बड़ी खुशकिस्मत है, रोज ईद का दिन होता है उनके लिए, रोज खुशियां होती है उनके लिए। एक दिन में 2-2 खुशियां। देखिए पहले जिस तरीके से रोहित शर्मा ट्रॉफी जीते तो 25 लाख आवाम आई, चलो ये लेजेंड्स है, 25 लाख आवाम नहीं आएगी, 1 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, ट्रॉफी तो आ गई ना। मुझे लगता है कि इंडिया की 52 स्टेट्स है और इंडिया ट्रॉफी जमा कर रहा है कि हर स्टेट को एक ट्रॉफी हमने देनी है। और भाई जिस तरीके से उनकी टीम परफॉर्मेंस कर रही है, एक्सेप्शनल, एप्रिशिएशन, नो डाउट।